छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है। और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन, ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कमजोर बनाने के लिए फटकार लगाई थी। पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर भी जुर्माना वसूलने में नाकामी के लिए नाराजगी जताई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने इसे दंतहीन बना दिया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलती पराली से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ केंद्र कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ मामूली जुर्माना ही वसूल रहा है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस ओर कोई एहतियाती कदम उठता नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि उसने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कमजोर हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके सजा हटा दी है और उसकी जगह जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 15 इसके प्रावधानों के उल्लंघन में सजा का उल्लंघन करती है। वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजा सेस को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करें। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों के पर्यावरण सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए का जुर्माना, 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। दरअसल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि EPA के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। बीती 23 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आया था। कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय S. ओका, जस्टिस A. आमानुल्ला, जस्टिस AG मसीह के बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। वहीं वायु प्रदूषण के घातक स्तर पर पहुंचने पर आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही जान जाने का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के जानकार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि GJU के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। AQI का स्तर 400 के आसपास पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। धीरे धीरे इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस यानी सांस नलियों में सूजन की बीमारी बढ़ जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। वहीं प्रदूषण के लिए पराली ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। पराली को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसे जलाने से जहरीली गैस वातावरण में फैलती है। डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आंखों में पानी, मतलब आंखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है, ये हो रहा है।
सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी नेता है, पॉलिटिक्स है, सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ों को कि इसका क्या हाल निकले और निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल पास आते जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो एयर इन्वायरमेंट है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी के पास अपनी पर्सनल कार है और अपनी पर्सनल कार से ही वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ना ही मेट्रो यूज़ करता है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे DTTC की बसेस चलती है वो यूज़ नहीं करता। तो ये एक चीज़ को अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो अपना यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपना ट्रैवल करने के लिए, जिससे कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आ जाए। दूसरी जगह एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करते हो, आजकल लोग कूड़ा जो हमारा जो भी गार्बेज आजकल दिल्ली NCR में है वो लोग उसको जलाते हैं। उसका क्या है कि जलाने के चक्कर में उसमें जो हमारे जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है, जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं वो क्या है कि मेन सोर्स होता है हमारा कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को जलाने से होता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रमुख इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। गुरुवार को आनंद विहार में AQI 425 और वजीरपुर में 428 तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं द्वारिका सेक्टर 8 में AQI 368 और अलीपुर में 386 दर्ज किया गया है, जो खराब वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। आपको बता दें, जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे इलाकों में AQI 431 और 408 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे इन क्षेत्रों में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। इससे दिल्ली और आसपास के इलाके एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। वहीं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ यह संकट अब नवंबर में भी बरकरार है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बुधवार को औसत AQI 351, मंगलवार को 373, सोमवार को 381 और रविवार को 382 रहा था। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली सबसे खराब आबोहवा वाले शहरों में तीसरे स्थान पर है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर की आबोहवा 396 AQI के साथ देश में सबसे खराब है। इसके बाद राजस्थान का ही श्री गंगानगर है, जहां पर AQI 369 दर्ज किया गया है। स्पेशल डेस्क News+24/7। और आप देख रहे हैं News+24/7।